नमस्कार, जय शिव शंभू। जैसा कि हम इस बुक से राजस्थान की लोक कला और चित्रकलाओं वाला पार्ट पढ़ रहे थे, तो हमने जो चित्रकलाएं थी उसमें जो 4 शैलियाँ थी, मारवाड़, मेवाड़, हाड़ौती और ढूंढाड़ी, चारों को हम पढ़ चुके हैं और उनमें से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए इस बुक से वो भी देख चुके हैं। अब हम इसमें जो पार्ट बचा है राजस्थान की प्रमुख लोक कलाएं, तो इसमें से लोक कलाओं को भी देखेंगे। देखिए, लोक कलाओं में से एक क्वेश्चन आता है, चाहे कहीं से भी आए, एक क्वेश्चन जरूर आता है और इस ज़्यादातर इस बुक से ही क्वेश्चन आता है। तो आइए देखते हैं लोक कलाओं में। सांझी दशहरे से पूर्व सबसे पहले जो लोक कला है वो क्या है? सांझी। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। सांझी दशहरे से पूर्व श्राद्ध पक्ष में बनाई जाती है। कुंवारी कन्याएं सफेद पुती दीवारों पर 15 दिन तक लगातार गोबर के आकार उकेरती हैं व उनका पूजन करती हैं। इसे सांझी, संजूली, सांजुली, सिंजी, सांझ के हांजी, हांजिया आदि कई नामों से जाना जाता है। कन्याएं गोबर से रेखाओं को उकेरकर उनमें कांच के टुकड़े, मोती, चूड़ी, कोड़ी, पत्थर, पंख, कपड़ा, कागज, लाख, फूल, पत्तियां आदि के प्रयोग द्वारा एक दमकती हुई रंगीन चित्ताकर्षक आकृति बनाती हैं। सांझी को माता पार्वती का रूप माना जाता है। तो देखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि सांझी को कौन सी माता का रूप माना जाता है। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में आया हुआ है। ठीक है, कि कौन सी माता का रूप माना जाता है, तो पार्वती का रूप माना जाता है। कर अच्छे वर और घर की कामनाएं करती है। कन्याएं पूजन करती हैं। पहले दिन से 10वें दिन तक 1 या 2 प्रतीक की ही प्रतिदिन बनाए जाते हैं, किंतु अंतिम 5 दिन में बहुत बड़े आकार के सांझी की रचना की जाती है, जिन्हें सांझिया कोट कहते हैं। पहले दिन सूर्य, चंद्रमा, तारे, दूसरे दिन 5 फूल, तीसरे दिन पंखी, चौथे दिन हाथी सवार, 5वें दिन चौपड़, छठे दिन स्वास्तिक, 7वें दिन घेवर, 8वें दिन ढोलक या नगाड़े, 9वें दिन बंधनवार व 10वें दिन खजूर का पेड़ बनाकर बनाया जाता है। आखिरी 5 दिन सांझिया कोट के बीचों बीच सबसे बड़े आकार की सांझी माता व मानव, पशु, पक्षी, प्रकृति आदि का चित्रण किया जाता है। तो सांझी क्या है? सांझी क्या है? एक दीवार पर, सफेद पुती हुई दीवार पर गोबर के जो आकृति बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं? सांझी कहते हैं। और ये क्या है? माता सीता का रूप होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे उसमें लोक कलाओं में मांडना। मांडने दीवारों को अलंकृत करने के लिए बनाए जाते हैं। घर की देहरी, चौखट, आंगन, चबूतरा, चौक, घड़ा, घड़ा रखने का स्थान, पूजा स्थल आदि पर ये मांडने अंकित किए जाते हैं। विवाह पर गणेश जी, लक्ष्मी जी के पैर, स्वास्तिक आदि के स्थान की गलीचा, मोर, मोरनी, गमले, कलियां, बंधनवार, बच्चे जन्म पर गलीचा, फूल, स्वास्तिक, रक्षाबंधन पर श्रवण कुमार, गणगौर पर गुणों का जोड़, घेवर, लहरिया, तीज पर भी घेवर, लहरिया, चौक, फूल, बगीचा आदि विशेष रूप से बनाए जाते हैं। यदि कोई तीर्थ यात्रा पर सकुशल घर लौट आता है तो इस खुशी में पुष्कर पेड़ी तथा पतवाड़ी मांडी जाती है। तो देखिए, ये क्वेश्चन आ सकता है, पुष्कर पेड़ी या पतवाड़ी क्या होती है। तो पुष्कर पेड़ी और पतवाड़ी क्या है? एक प्रकार का मांडना है। मांडनों में त्रिकोण, चतुष्कोण, षटकोण, अष्टकोण, वृत्त आदि आकृतियां भी बनाई जाती हैं। ये मांडने अत्यंत सरल होते हुए भी अमूर्त और ज्यामितीय शैली का अद्भुत सम्मिश्रण है। अब देखिए, ये क्या है? मांडने क्या होते हैं? दीवालों पर, जो हमें भी पता है, हम दिवाली वगैरह पर मांडने बनाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिए, पुष्कर पेड़ी और पतवारी क्या है? एक प्रकार का मांडना है। नेक्स्ट है फड़। फड़ इंपॉर्टेंट है। भीलवाड़ा के शाहपुरा कस्बे में छिपा जाति के जोशी चितेरों द्वारा पट चित्रण किया जाता है, जिसे राजस्थानी भाषा में फड़ कहा जाता है। भीलवाड़ा निवासी श्रीलाल जोशी इस शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। तो देखिए, भीलवाड़ा के शाहपुरा कस्बे में कौन सी? छिपा जाति के जोशी चित्रकारों द्वारा। ठीक है, जोशी चितेरे जो चित्रकार जो होते हैं उनके द्वारा क्या होता है? पट चित्रण किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? फड़। और कहाँ के निवासी? ये क्वेश्चन आ चुका है। देखो, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी जाति के चितेरों द्वारा किया जाता है। तो छिपा जाति के जोशी चितेरों द्वारा किया जाता है। और नेक्स्ट है, ये जो निवासी है श्रीलाल जोशी, ये कहाँ के निवासी हैं? भीलवाड़ा के। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। फड़ भोपों के लिए निर्मित की जाती है। तो देखिए, फड़ किसके लिए निर्मित की जाती है? भोपों के लिए। ये भोपे फड़ की लकड़ी पर लपेट कर गांव जाकर पारंपरिक वस्त्रों में रावण हत्ता व जंतर वाद्य यंत्र की धुन के साथ कदम थिरकते हुए इनका वाचन करते हैं। तो देखिए, फड़ का वाचन कौन करते हैं? भोपे करते हैं। और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, फड़ का वाचन कौन करते हैं। और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि फड़ वाचन में कौन कौन से यंत्रों का उपयोग होता है। तो रावण हत्ता और जंतर वाद्य यंत्र दोनों का क्या होता है? प्रयोग होता है। यह लोक नाट्य, गायन, वादन, मौखिक साहित्य, चित्रकला, लोक धर्म एक अनूठा संगम है। इसमें लोक देवताओं के जीवन के अनेक प्रसंगों व उनके से संबंधित चमत्कारों को चित्रित किया जाता है। चित्रों में प्रमुखाकृति को सबसे बड़ा बनाया जाता है। अन्य आकृतियों को उसके अनुपात में कहीं छोटे बनाई जाती है। रंगों का प्रतीकात्मक प्रयोग भावों की अभिव्यक्ति में सहायक होते हैं, जैसे देवियां
नीली और देवलाल राक्षस काले, साधु सफेद या पीले हैं, और सिंदूरी व लाल रंग के शौर्य वीरता के प्रतीक है। तो ये भी याद रखना कि जैसे देवियां हैं उनको कौन सा नीले रंग से, देव को लाल रंग से, राक्षस काले रंग से, साधु सफेद रंग से बनाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है फड़ के लिए सर्वप्रथम मोटे हाथ कत्ते दो सूती कपड़ों पर गेहूं व चावल के मांड में गोंद मिलाकर कलफ बनाया जाता है। तो ठीक है, ये किससे बनाए जाते हैं? गेहूं और चावल के मांड से बनाए जाते हैं। और किस पर बनाए जाते हैं? सूती कपड़ों पर। ये भी क्वेश्चन आता है, फड़ किस पर बनाया जाता है? तो सूती कपड़ों पर बनाया जाता है। ठीक है। सतह तैयार होने पर उसे घोट कर समतल किया जाता है। इस पर 5 या 7 रंगों से चित्रण किया जाता है। रंगों में गेरू, हिरमिच, जंगाल, हरताल, प्योरी, सिंदूर, हिंगुल, काजल, चूना व नील आदि का प्रयोग किया जाता है। सर्वप्रथम सिंदूरी रंग का रंग शरीर में, फिर हरा व लाल रंग कपड़ों में, भूरा वास्तु निर्माण में, एवं अंतिम रेखाएं खुलाई केवल काले रंग से की जाती है। ठीक है। तो ये क्या था? फड़वाचन। और ये पाबू जी की फड़ का जो क्या है चित्र दे रखा है कि किस प्रकार इसमें फड़ बनाई जाती है, और किस पे बनाई जाती है? सूती कपड़े पे। ठीक है। नेक्स्ट है पाने। पाने क्या होते हैं? देखिए, ये क्वेश्चन एक बार आया है कि पाने होते क्या है। राजस्थान में विभिन्न उत्सवों त्योहारों पर देवी देवताओं के कागज पर बने चित्र पाने प्रतिष्ठापित किए जाते हैं। दीवार चित्रों के विकल्प के रूप में इन पानों का प्रचलन हुआ है। सस्ते होने के कारण ग्रामीण जन इन्हें खरीदकर समयानुसार प्रयुक्त करते हैं। राजस्थान में गणेश जी, लक्ष्मी जी, रामदेव जी, गोगा जी, श्रवण कुमार, तेजा जी, राम कृष्ण, शिव पार्वती, धर्मराज, देवनारायण जी, श्रीनाथ जी, नरसिंह आदि के पाने प्रचलित है। ठीक है। श्रीनाथ जी का पाना इनमें सर्वाधिक कलात्मक है, जिनमें 24 श्रृंगारों का चित्रण है। तो देखिए, श्रीनाथ जी के पाने में कितने श्रृंगारों का चित्रण है? 24 श्रृंगारों का चित्रण है। तो देखिए, नेक्स्ट है कावड़। हमने पाने पढ़े। पाने क्या होते हैं? कागज पर चित्रित किया जाता है, उनको प्रतिष्ठित किया जाता है, देवी देवताओं की आकृति होती है, उसको क्या कहते हैं? पाने कहते हैं। नेक्स्ट है कावड़। क्या है? कावड़ बनाना चित्तौड़गढ़ जिले के बस्सी गांव के खेरादियों का पुश्तैनी व्यवसाय है। तो कहाँ पर? देखो, मेनली चित्तौड़गढ़ जिले के बस्सी गांव। ये क्वेश्चन आया है, कावड़ कहाँ पर बनाई जाती है? चित्तौड़गढ़ जिले के बस्सी गांव। ठीक है। यहाँ के पारंपरिक कलाकार मांगीलाल मिस्त्री ने अपनी कावड़ परंपरा को सुरक्षित रखते हुए कई नए प्रयोग किए। तो देखिए, मेनली कौन है? मांगीलाल मिस्त्री। नए जो कावड़ बनाते हैं, परंपरा को सुरक्षित रखने वाले कौन है? मांगीलाल मिस्त्री। यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है। इनकी बनी कावड़ें देश विदेश के कई संग्रहालयों में शोभा बढ़ा रही है। कावड़ जनजाति की धार्मिक आस्थाओं और विश्वास से जुड़ी है, इसलिए इसका वाचन श्रवण कर लोग श्रद्धा विभूत हो जाते हैं और मनमाना दान करते हैं। कावड़ एक मंदिरानुमा काष्ठ कलाकृति होती है, जिसे कई द्वार बने होते हैं। सभी द्वारों या कपाटों पर चित्र अंकित रहते हैं। कथावाचक के साथ साथ ये कपाट खुले जाते हैं और अंत में राम, लक्ष्मण और सीता जी की मूर्तियां दर्शित होती है। कावड़ लाल रंग से रंगी जाती है व उसके ऊपर फिर काले रंग के पौराणिक कथाओं का चित्रण किया जाता है। इनमें महाभारत, रामायण, कृष्ण लीला के विभिन्न चित्रों व घटनाओं का विवरण होता है। साथ ही शनि, हनुमान, ब्रह्मा, लक्ष्मी, गरुड़, देवी देवताओं और बाबूजी, रामदेव जी, हरिश्चंद्र, गोपीचंद, भरथरी की को कथा अनुसार कावड़ में चित्रित करते हैं। तो देखिए, ये क्या है? इसमें भी भगवान का जो है लकड़ी की होती है कावड़। कावड़ क्या होती है, किसकी बनी होती है? ये भी क्वेश्चन आया है। तो किसकी बनी होती है? काष्ठ कृति होती है। नेक्स्ट है गोडलिया के बारे में थोड़ा कुछ दिया हुआ है, तो ये भी देख लेते हैं। पशुओं के शरीर पर विविध प्रकार की आकृतियों के बड़े कलात्मक दाग दिए जाते हैं। ये दाग चुराए गए पशुओं की शिनाख्त के अतिरिक्त सामान्य पहचान के लिए भी दिए जाते हैं। दागने की यह क्रिया अटेरना तथा दाग के निशान गोडलिया कहलाते हैं। देखिए, दाग के निशान क्या कहलाते हैं? गोडलिया। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ। गोडलिया क्या है? तो गोडलिया क्या होता है? जो निशान दागते हैं उनको क्या कहते हैं? गोडलिया कहते हैं। पशुओं के ये चिन्ह कहीं जाति विशेष, तो कहीं अंचल विशेष, तो कहीं विशिष्ट राजघराने के होते हैं। दागने की इस चिन्ह की प्रकृति के विविध उपादान, धार्मिक आस्थाओं के प्रतीक चिन्ह, मानवाकृतियों, विविध कृषि उपकरण एवं दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं के विभिन्न अंकों का समावेश होता है। ठीक है। तो ये इस प्रकार की क्या होते हैं? दागा जाता है इस प्रकार की आकृतियों को पशु पक्षियों के शरीर पर, जिससे उनकी पहचान होती है। इसे क्या कहते हैं? गोडलिया कहते हैं। ये दाग लोहे के सरिये, मिट्टी की ढकनी, लोहे, पीतल के अक्षर तथा किसी वृक्ष विशेष की डाली को गर्म कर कर दागे जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है मेहंदी। क्या है मेहंदी? देखिए, राजस्थान में मेहंदी प्राचीन काल से प्रचलन में है। स्त्रियां व बालिकाएं तुलिका से हाथों में मेहंदी के बारीक मांडने मांडती हैं। सोजत व मालवा की मेहंदी मारवाड़ में बहुत प्रसिद्ध है। तो ये भी क्वेश्चन आया है, मेहंदी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो सोजत और मालवा की मेहंदी प्रसिद्ध है। मेहंदी स्त्रियों द्वारा विवाह, सगाई, बच्चे के जन्म, विविध पूजन वह शुभ कार्यों में लगाई जाती है। मेहंदी में विविध प्रकार के अलंकरण बनाए जाते हैं। इसमें दिवाली
पर पान हटड़ी की भात, शंख पागलिया, लक्ष्मी जी के पैर, 16 दीपक, सुदर्शन चक्र, मकर संक्रांति व घेवर बीजनी, करवा चौथ पर छाबड़ी, स्वास्तिक, रक्षाबंधन पर लहरिया, चीक व शादी पर तोरण, केरी, सिंघाड़ा, स्वास्तिक, कलश, फूल आदि प्रमुख है। तो ये मेहंदी का, और देखिए मेहंदी ये होती है, ये आकृतियां बनाई जाती है इसमें, और कहाँ की प्रसिद्ध है ये मेनली याद रखना, सोजत और मालवा की। नेक्स्ट है गोदना। गोदना क्या होता है? शरीर की, अभी हमने पढ़ा था गोडलिया, गोडलिया अलग है, उसमें क्या पशु पक्षियों के शरीर पर दागी जाती है चीजें, ठीक है। किसी भी गर्म वस्तु से उनके शरीर पर दागा जाता है कोई भी आकृति, उसको क्या कहते हैं? गोडलिया कहते हैं। और अब हम क्या पढ़ रहे हैं? गोदना। शरीर में सुसज्जित करने की दृष्टि से गोदना गुदवानी की परंपरा का विकास हुआ। किसी तीखे औजार से शरीर के ऊपर की चमड़ी खोदकर उसमें काला रंग भरने से चमड़ी में पक्का निशान बन जाता है, इसे गोदना कहते हैं। तो क्या करते हैं? चमड़ी में को गोदकर उसमें क्या करते हैं? काला रंग भरते हैं। आदिवासी लोगों में गोदना गुदवाने का अधिक चाव रहा है। पर्याप्त धन व आभूषणों के अभाव में शरीर पर विविध अंगों पर गोदना गुदवाकर वे अपनी सौंदर्य भावना को संतुष्ट करते हैं। स्त्रियां ललाट पर चांद तिलक आड़ गुदवाती हैं, आंखों में तीर के समान पैनी दर्शाने हेतु नीचे की पलक के साथ सारिया गुदवाती हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या गुदवाती है नीचे की पलक के साथ? सारिया। धार्मिक प्रतीक जैसे राम लक्ष्मण सीता हनुमान स्वास्तिक कलश ओम व त्रिशूल पशु पक्षी फूल पत्तियों वृक्ष दैनिक कार्यों में काम आने वाली वस्तुएं गुदवाई जाती हैं। देखिए गोदना हो गया। अब क्या है? कोटिया। ग्रामीण क्षेत्रों में भंडारण हेतु कलात्मक कोटिया निर्मित की जाती है। कोटिया चिकनी मिट्टी की सहायता से बनाकर उन पर विभिन्न प्रकार की जाली, झरोके, कंगूरे, देवी देवता, जीव जंतु, बेल बूटे तथा मांडे उभारे जाते हैं। इन कोटियों का अन्न के अतिरिक्त दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं जैसे घी, दूध, दही आदि में रखा जाता है। तो ये क्वेश्चन मेनली यहाँ से तो नहीं, ये आ जाते हैं कि कोटिया किस काम आती है या कोटिया होती क्या है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट है व्हील। व्हील से क्वेश्चन आया हुआ है, व्हील क्या है? पश्चिमी राजस्थान में ग्रामीण अंचलों में व्हील रखने की परंपरा पुराने घरों में सर्वत्र दिखाई देती है। व्हील बांस की पतली पतली खपच्चियों को धागे से बांधकर घोड़े की लीद मिली चिकनी मिट्टी से बनाई जाती है। यह व्हील विभिन्न आकार प्रकार के खाने लिए लिए होती है। इसे सुंदर बनाने के लिए इसमें कई छोटे छोटे गवाक्ष, जालियां व कंगूरे बनाए जाते हैं। इन पर छोटे छोटे कांच चिपकाए जाते हैं। इसमें दैनिक उपयोग की वस्तुएं, बर्तन आदि सजाए जाते हैं। जैसलमेर में एक से बढ़कर एक सौंदर्य पूर्ण व्हील देखने को मिलती है। तो देखिए व्हील क्या है? व्हील में परंपरागत घर जो होते हैं उनमें मिलती है, ठीक है। और बांस की क्या होती है? पतली पतली खरपच्चियों पर धागा लपेट के ये बनाई जाती है, इसे क्या कहते हैं? व्हील। तो एक बार क्वेश्चन आ चुका है, व्हील क्या होती है। नेक्स्ट है कठपुतली। धागों की सहायता से काष्ठ से बनी कठपुतलियों का कमाल देखते ही बनता है। धागा पुतली शैली राजस्थान की देन मानी जाती है। सिंहासन बत्तीसी, पृथ्वीराज सहयोगिता और अमर सिंह राठौर जैसे खेल इन्हीं कठपुतलियों के द्वारा गांव-गांव, घर-घर में दिखाए जाते हैं। सन 1965 में रोमानिया में आयोजित तथा अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली समारोह में उदयपुर के भारतीय लोक कला मंडल के कलाकारों ने राजस्थान की इस कला को विश्व का प्रथम पुरस्कार प्राप्त कर तहलका मचा दिया था। तो कब प्राप्त किया था पहला पुरस्कार राजस्थान के कलाकारों ने? 1965 में। कहाँ पर? रोमानिया में, ठीक है। तो ये जो हमारी सारी लोक कलाएँ थी वो पूरी हुई हैं, और इसमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जो सारे क्वेश्चन हैं जितने भी इस बुक में दिए हुए हैं, ये पीछे क्वेश्चन दिए गए हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन सभी एग्जामों में आ चुके हैं। यहाँ तक कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट में तो आप मान ही लीजिए, वीडियो और पटवारी, इनमें सब में ये क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पिछवाई चित्रांकन किस शैली की विशेषता है? तो पिछवाई चित्रांकन मैंने आपको बताया था कहाँ पर किया जाता है? नाथद्वारा में। बड़ी ठड़ी किस चित्र शैली से संबंधित है? तो किससे? किशनगढ़ चित्र शैली से संबंधित है। जमुनादास, छोटेलाल, बक्साराम और नंदलाल चित्रकार किस शैली से संबंधित है? तो किससे हैं? अलवर शैली से हैं। नेक्स्ट है जयपुर राज्य के उस कारखाने का नाम बताइए जहाँ कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे। तो क्या है वो? सूरत खाना है। सूरत खाना जो सवाई जयसिंह थे, ठीक है, उन्होंने जो 36 कारखाने बनाए थे उनमें से मेन क्या था? सूरत कारखाना था, ठीक है। पक्षियों को महत्व देने वाली चित्र शैली कौन सी है? बूंदी शैली में। मैंने आपको बताया था हाथियों के, पशु पक्षियों के, इनके क्या चित्र बनाए जाते हैं? तो कौन है पशु पक्षियों को महत्व देने वाली चित्र शैली? बूंदी चित्र शैली। सांझी का संबंध किस देवी से है? तो मैंने अभी अभी हमने पढ़ा है लोक कलाओं में किससे है? सीता से। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में यहीं की यहीं, ऑप्शन भी चेंज नहीं थे, ऐसा कि ऐसा क्वेश्चन आया था, ठीक है। और फड़ वाचन का कार्य कौन करता है? भोपे करते हैं।
मा मांगीलाल मिस्त्री की प्रसिद्धि का क्षेत्र क्या है? कावड़। मैंने बताया था मांगीलाल मिस्त्री का कौन कावड़ बनाते हैं इसके लिए प्रसिद्ध है, निम्न कला को सुरक्षित रखा हुआ है। ठीक है। फर से संबंधित श्रीलाल जोशी किस जिले के निवासी हैं? किसके निवासी हैं? भीलवाड़ा के निवासी हैं। सोजत किसके लिए प्रसिद्ध है? सोजत और मालवा बताया था किसके लिए प्रसिद्ध है? मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन इस बुक में दिए गए थे, ये कुछ क्वेश्चन है। तो ये हमारा जो चित्रकला लोक कला वाला पार्ट था वो अब पूरा हो चुका है इस बुक से। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे और वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है इसलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ती हूँ। और आगे भी हम जो हमारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट आए हुए हैं उनको हम करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय शिव शंभू।